नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर पुराने वीडियो भी, साथ ही साथ पुराने आपके टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर रखे हैं, तो उनको भी कवर कर लीजिएगा। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। तो हम पास एंड फेलियर पर आधारित सवाल देख रहे हैं, तो आज और उन सवालों को देखते हैं। तो अगला सवाल है कि एक उम्मीदवार परीक्षा में परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 22/2/2023। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और 22/2/2023 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प है इसके 420, दूसरा 360 और तीसरा विकल्प है आपका 400 और चौथा विकल्प है आपका 380। ये आपके विकल्प हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ हम परसेंटेज देखते थे, लेकिन उसने प्रतिशत का अंतर दोनों के बीच कितने का दे दिया है? 40% का। यानी परसेंट में अंतर कितना है? 40% का। और देखो ये न्यूनतम से कितने कम पाता है? 21 कम पाता है। अगर 21 कम पाता है तो हम इसको 21 दे दें तो पास हो जाएगा। और ये न्यूनतम आवश्यक अंकों से अधिक कितने पाता है? 147 पाता है। तो हम इसके 147 क्या कर ले लें और दोनों व्यक्ति बराबर हो जाएंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो डिफरेंस के लिए मैंने बताया हुआ कि बड़े में से छोटा घटेगा, तो 21 माइनस और माइनस 147। तो जब माइनस माइनस का चिन्ह हटेगा तो क्या बन जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और 147 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 8 और 4 2 6 और 1 168। यानी 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 168 आ गई। हमें कितने अंक चाहिए? अधिकतम चाहिए। अधिकतम का मतलब कितना? 100% चाहिए। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। 20 से 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, गुणा हो गया
तिर्यक गुणा होगा तो 5 चौके 20 और 5 अठे कहने के 40 और 40 दो कितना हो जाएगा 42, तो कितना आ गया 420। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा। कल भी हमने इस तरह के सवाल देखे थे, आज भी हम उसी तरह के सवाल देख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो कल हमने जहां से रोका था वहीं से आगे सवालों को देख रहे हैं। तो कल भी हमने ऐसे सवाल देखे थे, आज भी हम इसी तरह के सवाल देख रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा। मैं सभी से कह रहा हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हो इस क्लास को, आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे जो है शेयर करिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। आप भी पढ़ाई करते चलिए, मेहनत करते चलिए, थोड़े धैर्य के साथ, थोड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई करने के दौरान आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि छुटपुट पढ़ाई से देखिए कभी रिजल्ट नहीं आपको मिलता है। जैसे छुटपुट पढ़ाई का सीधा सा अर्थ है कि हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, फिर हम 2 दिन क्या करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और ईमानदारी से आपको पढ़ते हुए चलना है। चलिए अगले सवाल की बातचीत करेंगे। अगला सवाल है हमारा कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि जब वह 40% अंक प्राप्त करता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है, जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो पास अंकों से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। ठीक है, और विकल्प देख लेते हैं। तो इसका विकल्प है, पहला विकल्प है 100, दूसरा विकल्प है 150, तीसरा विकल्प है 200 और चौथा विकल्प है 180। ठीक है, आइए, तो कह रहा है कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, यानी 30% अंक पाया, फेल हो गया, कितने नंबरों से फेल होता है, 5 नंबरों से फेल होता है। हम इसको 5 नंबर दे देते हैं कि पास हो जाता है। जब वही वो क्या करता है, 40% अंक पाता है, पर पास होने वाले अंकों से कितना अंक ज्यादा पाता है, तो 10 अंक क्या करता है, ज्यादा प्राप्त करता है। तो 10 अंक अगर ज्यादा पाएगा तो हम इसके 10 अंक ले लेते हैं, तो बराबर हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा अधिकतम अंक प्राप्त कर, हम दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस 40 और 30 का डिफरेंस कितना, 10%, और यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 का डिफरेंस। तो 10% की वैल्यू कितनी, 15। अधिकतम अंक पूछा तो अधिकतम अंक कितने परसेंट के बराबर, 100% के हमें चाहिए वैल्यू। जी परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 हमारा आ गया। विकल्प नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा हो जाएगा सही। जब हम पिछले सवाल कर रहे थे वैसा ये भी सवाल कि देखो 30% पाया, 5 नंबर से फेल हुआ, हमने दे दिया उसको 5 नंबर। 40% पाया पर 10 अंक ज्यादा पाए, हमने उसके ले लिए, तो दोनों बराबर हो गए। डिफरेंस लिया, इधर 10%, इधर डिफरेंस लिया 15। 10% की वैल्यू 15 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो मैं फिर से कह रहा हूं आप सभी को, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ
बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। तो 40 अंक ज्यादा लाता है। पास परसेंट ज्ञात करिए, पास परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 45%, दूसरा विकल्प है 45 सही 9/5%, तीसरा है 54% और चौथा है 45 सही 5/9%, 45 सही 5/9%। तो आइए देखते हैं, वो 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है, परसेंट में पाया, पर 50 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो हम इसको 50 नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है, 50% अंक पाता है, 50% अंक पाता है और कितना ज्यादा लाता है, 40 अंक ज्यादा लाता है। तो हम इसके ले लेते हैं। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना, 10 का। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 100%। यहाँ से हमें चाहिए क्या, पास परसेंट ज्ञात करना है। तो अगर हमें पास परसेंट ज्ञात करना है तो देखो यहाँ से देखेंगे कि 40% अगर कहने का मतलब वो पा रहा था और 50 नंबर से फेल हो रहा था। तो अगर हम इस नंबर को परसेंट में बदल लें और दोनों को जोड़ दें तो हमारा पास होने का परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 10% की वैल्यू कितनी है, 90, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारा कितना है, अगर इसको बदलेंगे 50 को हम किस में बदलेंगे, परसेंट में बदलेंगे। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 नंबर, ठीक है। तो हम इसको अगर परसेंट में बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 बने कितना हो जाएगा, 45 और बचेगा 5/9%। यानी कहने का मतलब इस 50 को हमने परसेंट में बदला क्योंकि 9 नंबर की वैल्यू 1% है। तो 50 नंबर की वैल्यू यहाँ से सीधा, ठीक है, यहाँ से हमारा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी क्या आएगा, 50/9 और 50/9 की वैल्यू कितनी, 5 सही 5/9 हो जाएगी। यानी 40% उसको अलग से चाहिए, ये मिल ही रहा था, ठीक है। साथ ही साथ ये 50 नंबर यानी परसेंट में बदल गए तो 5 सही 5/9 हो गया। तो टोटल कितना परसेंट उसको नंबर मिलना चाहिए पास होने के लिए, 45 सही 5/9% वैल्यू चाहिए पास होने के लिए। तो ये हमारा आ गया। और विकल्प हमारा देखेंगे तो 45 सही 5/9% यानी डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और यहां से हमारे पास एंड फेल वाले भी टाइप हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। परसेंटेज को हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जितने भी टाइप थे परसेंटेज के उन टाइपों को हमने देख लिया। यहां से हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्जाम भी चल रहा है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं। और
साथ ही साथ हम रेलवे के भी कुछ सवाल देखेंगे, ग्रुप डी के भी कुछ इसमें सवाल और एनटीपीसी के भी कुछ सवाल। 2 दिन क्लासें अभी आपकी परसेंटेज की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे साथ ही साथ, ताकि आपको ये पता भी चले जैसा हमने पढ़ा है, टाइप पढ़ा है परसेंटेज के, तो कैसे सवाल आ रहे हैं, तो हम उन सवालों को भी देखें। तो कल की क्लास हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेगी। इसके बाद हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो मिलेंगे कल। थैंक यू।